प्रेज लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरे अति प्रियो, आप सभी का आज की रात की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। मेरे दोस्तों, आइए हमारे साथ मिलकर आज की इस रात की प्रार्थना में शामिल हो जाइए। आज मैं आप सभी को परमेश्वर के वचन से उत्साहित करना चाहती हूँ। प्रियो, आज मैं बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपके एक एक अपराध को क्षमा करेगा। कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर का ग्रेस और दया आपके जीवन में होती है, लेकिन उसको भुला करके आप अपनी रीति, अपने मन के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण आपके जीवन में बहुत सारे संकट और बहुत सारी विपत्तियों को आप ले आते हैं। बहुत सारे शैतान के रास्ते आप खोल देते हैं, जिसके कारण आप परमेश्वर के उपस्थिति से और उस अनुग्रह से दूर हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर एक ऑफर दे रहा है, एक ग्रेस दे रहा है, एक फिर से अवसर दे रहा है। मेरे प्रियो, आज की रात के समय में जब आप इस वचन को सुन पा रहे हैं, कहीं ना कहीं यदि आप गुनाह में हैं, पाप में हैं, अपराध में हैं, तो जरूर से ये आज वचन जो परमेश्वर बातें करेगा जिस वचन से, ये आज का वचन आप सभी के लिए है। यदि आप अपने पाप में फंस करके अपने आप को बहुत ज्यादा निराश महसूस कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि हमारे अपराधों को शायद कोई क्षमा करेगा या नहीं, या मेरे अपराध क्षमा होंगे, या मैं इनको छोड़ पाऊंगा, या इनसे मैं निकल पाऊंगा बाहर, इस प्रकार के बहुत से तरह के आपके अंदर विचार आते हैं। लेकिन आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहती हूँ। ऐसे ही इस्राएल के साथ परमेश्वर ने इतनी बड़ी भलाई की। इस्राएलियों को परमेश्वर ने उस दलदल से, उस विपत्ति से निकाला और उनके साथ अद्भुत अद्भुत आश्चर्य कर्म किए। लेकिन फिर भी इस्राएलियों ने क्या किया? परमेश्वर के उस उपकार को भूल करके वो अपनी रीति चलने लग गए। वो बाल देवताओं की उपासना करने लग गए। वो हर एक वही काम गलत करने लग गए जो परमेश्वर के खिलाफ में थे, जिसके कारण उनके जीवन में बहुत भारी दंड आए, बहुत संकट आए। लेकिन एक समय आया जब उन्होंने अपनी विपत्ति में परमेश्वर को पुकारा, तो परमेश्वर ने फिर से उन पर अनुग्रह किया, फिर से उन पर दयालुता दिखाई। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर दयावान परमेश्वर है, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। आज रात में मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहती हूँ, सेम उसी रीति से जैसे इस्राएलियों पर परमेश्वर ने दया किया, आज आप पर भी वो दया करेगा। आपके एक एक पापों को वो क्षमा करेगा, लेकिन आपको परमेश्वर की ओर फिरना होगा। एक वचन मैं आप सभी के बीच में रखना चाहती हूँ, यिर्मयाह 33 उसके वचन नंबर 8 में लिखा हुआ है। परमेश्वर कहता है कि मैं उनको उनके सारे अधर्म और पाप के काम से शुद्ध करूंगा जो उन्होंने मेरे विरुद्ध किए हैं। उन्होंने जितने अधर्म और अपराध के काम मेरे विरुद्ध किए हैं, उन सबको मैं क्षमा करूंगा, क्योंकि वह सब भलाई के काम सुनेंगे जो मैं उनके लिए अब करने पर हूं, उनके लिए करूंगा। और वे सब कल्याण और शांति की चर्चा सुनकर जो मैं उनसे करूंगा डरेंगे और थरथराएंगे। प्रियो, आज परमेश्वर आप पर ग्रेस करना चाहता, अनुग्रह करना चाहता। प्रभु स्पष्ट रीति से कहता है कि मैं उनके हर एक पाप को, अधर्म को शुद्ध करूंगा, क्षमा करूंगा जो उन्होंने मेरे खिलाफ में, मेरे विरुद्ध में किए हैं। हो सकता है कि आपने कोई ऐसा पाप परमेश्वर के खिलाफ में किया है, कोई बेविचार, कोई झूठ बोला, किसी को छला, कोई धोखा किया है, या अपने परिवार में, या कहीं पर, या अन्य लोगों के बीच में परमेश्वर के खिलाफ में बहुत सारे आप पाप किए। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपके लिए गुड न्यूज है, आपके लिए एक अवसर है। प्रभु यीशु एक शांति भरा संदेश दे रहे हैं कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुम वापस मेरे पास आओ, तुम मन को फिराओ, तुम फिर से अपने पापों को, अपराधों को मान लो। कहां से गिरे हो, उठ खड़े हो। प्रभु यीशु आपको रिस्टोर करेगा, आपको क्षमा करेगा, आपको छाती से लगाएगा। यह हमारा वो परमेश्वर नहीं जैसे लोग संसार में करते हैं, एक बार क्षमा करते हैं फिर बार बार उस बात का उलाहना देते हैं आपको। लेकिन परमेश्वर एक बार क्षमा करे, वापस कभी भी वो पापों को स्मरण नहीं करता। प्रियो, यदि आप सच्चे मन से प्रभु यीशु के समीप आओगे तो वो आपको सीने से लगाएगा, वो आपको क्षमा कर देगा। आज की इस रात में हम आप सभी को उत्साहित करना चाहते हैं परमेश्वर के वचन से। इनमें से कोई ऐसे भाई हैं, कोई ऐसी बहनें हैं जो आज का वचन उनसे बातें कर रहा है। आप सुन पा रहे हो, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आपको क्षमा करना चाहता है। आइए अपने पापों को, अपनी हर एक बातों को परमेश्वर के सामने मान लो, उन्हें हमेशा के लिए छोड़ दो। प्रभु यीशु आज आपको रिस्टोर करेगा। यदि आप बीमार हो, पीड़ित हो, पाप के कारण कोई रोग आया, पाप के कारण आपके जीवन में कोई श्राप लगा, कोई गरीबी, कोई बंधन, तो प्रभु यीशु कहता है कि मैं तेरा इलाज करूंगा। देख, इस नगर का इलाज करके इन निवासियों को मैं चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। इस प्रकार का एक वायदा आज इस रात के समय में प्रभु आपसे और हमसे कर रहे हैं। तो प्रियो, क्यों ना हम परमेश्वर के समीप आए, आपस में वाद विवाद करें, अपने पापों को मान ले और फिर से प्रभु के उस ग्रेस को अपने जीवन में देखने पाए। तो सभीयों को
आज मैं उत्साहित करना चाहती हूँ। आज का संदेश आप सभी के लिए। आज परमेश्वर बातें करता। आइए अपने पापों को मानिए, अपने हर एक उस गलत कामों से अपने मन को फिराइए, प्रभु यीशु के हाथ में अपने आप को अर्पण कर दीजिए। प्रभु आपको शुद्ध करेंगे, प्रभु आपको पवित्र करेंगे, प्रभु आपके लिए अद्भुत मार्गों को खोलेंगे, प्रभु आपके लिए वो हर एक चीज जो आपने खो दी है वापस लौटा देंगे, आपको रीस्टोर करेंगे, आपको आपकी नामधराई के बदले दूना भाग करेंगे, देंगे। आपने परमेश्वर के खिलाफ में बलवा किया, आज क्षमा मांगो, तौबा करो। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा, प्रभु का ग्रेस आपको नया कर देगा, आपको सेम नहीं रहने देगा, क्योंकि प्रभु आपसे बहुत प्यार करते हैं प्रियो। सो आज घबराए ना, डरे ना मेरे प्रिय भाई बहनों। ये समय है आपके लिए, ये गोल्डन चांस है हम सब के लिए कि हम सब घुटना टिकाएं। प्रभु अवसर दे रहे तो हम माफी मांगे, क्षमा मांगे और प्रभु से बोले कि प्रभु तू मुझे नया मन दे, मुझे रिस्टोर कर, मुझे हृदय में पवित्र कर, मुझे फिर से एक नई शुरुआत दे, ताकि मैं तेरे पीछे पीछे चल पाऊं। इस प्रकार की एक प्रार्थना प्रभु के समीप आकर करना है प्रियो। प्रभु आपसे बहुत प्यार करती है। ये समय अंतिम समय है, बहुत जल्दी हमारा प्रभु यीशु आने वाला है हम सबको लेकर के जाने के लिए उस अनंत काल के स्वर्ग में। इसलिए तैयार रहें, जागते रहें, प्रार्थना में बने रहें, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में अर्पित करें और अपने आप में एक सच्चा पश्चातापी हृदय लेकर प्रत्येक दिन प्रभु के समीप पवित्रता से निर्दोष मन से चलते जाएं। प्रभु आपको क्षमा करेगा, प्रभु आपको रिस्टोर करेगा। सो मैं आशा करती हूँ आज के वचन से आप उत्साहित हुए हैं। प्रभु यीशु के समीप बने रहें, अड़े और खड़े रहें, निरंतर प्रभु को अपना बहुमूल्य समय दें, प्रभु के वचनों में अपने समय को लगाएं, प्रभु की उपस्थिति में जाएं, बैठे थोड़ी देर, प्रभु आपको बदलेंगे, आपके लिए अद्भुत काम करेंगे, बड़ी बड़ी गवाहियों से आपको ब्लेस करेंगे। सो प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। आप भी हमारे साथ मिलकर इस प्रार्थना में शामिल हो जाइए। धन्यवाद 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 मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते। थैंक यू मास्टर, प्रेज यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस। हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा, आपका राज्य बढ़े, आपकी स्तुति हो प्रभु, आपका राज्य कर्म के काम पूरे हो प्रभु, आप बढ़ते जाए प्रभु, हम घटे। मेरे खुदावन खुदा आपका राज्य आए, मेरे परमेश्वर, हर गली हर नुक्कड़ में तेरे नाम की महिमा हो, क्योंकि तू सचमुच आदर के योग्य प्रभु, महिमा के योग्य प्रभु। प्रभु यीशु हम आपका धन्यवाद करते, तेरी स्तुति करते शाम के समय में जो आपने हम सबको एक बार फिर से जोड़ा, एक सुंदर संगति करने के लिए, सुंदर से खूबसूरत वचन के जरिए आपने हमसे बातें किया प्रभु। हमारे पापों में आपने हमें अकेला छोड़ा नहीं प्रभु, बल्कि हमारे लिए एक उपाय दिया, अपना वचन दिया है, ताकि हम मन फिरा ले और प्रभु के समीप आए तो प्रभु हमें पवित्र और पाक कर देगा। कितना प्रेम करने वाला अगाप्या प्रेम प्रभु, इस प्रेम को हम सराहते, धन्यवाद करते हैं कि तू भला परमेश्वर है। पूरे दिन आपने हर एक जोखिम से, खतरे, मुसीबत, संकटों से आपने छुड़ाया है प्रभु। इस रात का समय जो हम सबके जीवन से जोड़ा प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते। एक बार फिर से हर एक भाई बहन जो इस प्रार्थना में शामिल है, सभी को तेरे हाथ में ले आती हूँ, समर्पित करती हूँ, तेरे लहू में छुपाती, तेरे पंखों की ओर में ले आती हूँ प्रभु यीशु। मैं प्रार्थना करती हूँ एक एक भाई बहन के लिए, उन बुजुर्ग माता पिता बच्चों के लिए जितनों ने आज की इस प्रार्थना में अपने बहुमूल्य समय को दिया, आज के वचन को सुना है प्रभु। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रभु सच्चाई को जानकर, तुझे ग्रहण करके कहीं ना कहीं इन्होंने गलती की या गिर गए या पाप कर दिया तेरे खिलाफ में। लेकिन प्रभु आज तेरा ये संदेश इन हर एक भाई बहनों के लिए जो पाप में फंसे थे, जो गुनाह में फंसे थे और वो सोच रहे थे कि पता नहीं परमेश्वर अब हमें क्षमा करेगा कि नहीं। प्रभु आज ऐसे उन हर एक हृदयों को टच कीजिए और ये फिर से रिस्टोर किए जाए, ये अपने गुनाहों की मुआफी को अपने जीवन में देख पाए, तेरे बड़े ग्रेस को अपने जीवन में देखने पाए, फिर से ये माफ किए जाए प्रभु। इनके पाप अपने लहू के द्वारा धो दीजिए प्रभु, अपनी दया के द्वारा इन्हें अपनी छाती से लगाइए, इन्हें ग्रेस दीजिए इन पर प्रभु यीशु। मेरे पिता जितने आज तौबा कर रहे हैं, अपने पापों को मान रहे हैं, फिर से आपके पास आ रहे हैं, अपने मनों को तेरे हाथों में समर्पित कर रहे हैं और पाप को हमेशा के लिए छोड़ करके एक निर्णय ले रहे हैं कि फिर कभी वो पाप में नहीं जाएंगे। ऐसे हर एक भाई बहन के जीवन पर तेरा दया वाला हाथ उतरे, क्योंकि तूने वायदा किया है प्रभु कि मैं उनको उनके सारे अधर्म और सारे पाप के कामों से शुद्ध करूंगा। ये तेरा वायदा है प्रभु। इसी वायदे के अनुसार हर एक बेटे बेटियों को आज क्षमा कर दीजिए, उनके हर एक पाप से उन्हें छुटकारा दीजिए। वो पाप, वो जो नशे का है, वो व्यभिचार का है, वो झूठ का है, या किसी भी प्रकार का पाप है प्रभु, इनके जीवन से पूर्ण रीति से नष्ट हो जाए। जब शैतान इन्हें उलझाने की कोशिश करता है, इन्हें नरक के रास्ते पे ले जाने की कोशिश करता, इन्हें डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता, हर एक को शैतान के चाल को मैं आज प्रभु तेरे पवित्र नाम के द्वारा खंडन करती हूँ। पिता आज ये तेरे बेटे और बेटियां पूर्ण रीति से डिलीवर्ड को देख पाए, पूरा छुटकारा इनके जीवन में ठहर जाए, तेरा अभिषेक इनके जीवन में आए, तेरा आत्मा से ये भरे जाए प्रभु, पवित्र जीवन जिए, वचन का मनन करे, प्रार्थना करने में, उपवास करने में निरंतर ये लगे रहे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक ऐसे भाई बहन जो अनुचित चाल चलने के कारण इनके जीवन में कोई बिगड़ाव आया,
आया है प्रभु, कोई अशुद्धियां या असफलता आ गई है, करियर में प्रभु रुकावट, डिले के स्पिरिट या बीमारी इनको लग गई, सब प्रकार के वो पाप के कारण आए रोगों को आज मैं रिव्यू करती हूँ, नष्ट करती हूँ प्रभु यीशु के नाम से। उस अधिकार को इस्तेमाल करती हूँ जो मेरे खुदा ने दिया है प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक रोगी जो बीमार है, इस वक्त पीड़ित है, जो जितने भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, अपने प्रियजन के लिए, अपने लिए रिसीव कर रहे हैं प्रभु, इनके नाना प्रकार के रोगों को आज नष्ट कर दीजिए। वो टीबी, कैंसर, थायराइड, बीपी, शुगर, सिर दर्द, ब्रेन हेमरेज, हर एक रोग आज नष्ट हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। सर्वाइकल पेन जाए, गर्दन से रिलेटेड जितनी गांठें, रसोलियां हैं, गिल्टियां हैं, नष्ट हो जाए। मांसपेशियों का, हड्डियों का दर्द जाए, कैल्शियम की कमी पूरी हो प्रभु, वो ब्लड की कमी पूरी हो, वीकनेस नष्ट हो जाए, दिमाग की कमजोरी दूर हो, शारीरिक कमजोरी दूर हो, मानसिक कमजोरी दूर हो प्रभु यीशु के नाम से। सब प्रकार का तनाव, स्ट्रेस, चिंता इनके जीवन से उखड़ जाए प्रभु यीशु के नाम से। पाइल्स की बीमारी, जॉन्डिस की बीमारी, पेट से रिलेटेड सारी बीमारियां नष्ट हो जाए पिता। आज जितने तेरी ओर मन लगा रहे, तेरी ओर ताक रहे हैं, हर एक रोग, हर एक वो दुख इनके जीवन से उखड़ जाए प्रभु। गरीबी का श्राप उखड़े, वो बेरोजगारी का श्राप उखड़े प्रभु। इनका चरित्र उत्तम हो, पवित्रता का जीवन जिए, आज्ञाकारिता में चलने पाए प्रभु। जिनके पास घर नहीं, घर देकर ब्लेस कीजिए। जिन बहनों के पास बेबी नहीं है प्रभु ने एक सुंदर बेबी देकर ब्लेस कीजिए, क्योंकि गर्भ का फल तेरी ओर से है पिता। जो बच्चे मंद बुद्धि है, अपना स्वर्गीय विजडम देकर उन्हें चलाइए। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां करें प्रभु, ऊंचे ऊंचे पदों पर उन्हें नियुक्त कीजिए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ इनका आत्मिक लेवल बढ़ने पाए प्रभु, ये आत्मिकता में बढ़ने पाए, आत्मिक रीति से बहुत ज्यादा उन्नति करें, ताकि इनके नाम स्वर्ग की किताबों में लिखे जाए प्रभु यीशु। मैं प्रार्थना करती हूँ आज के रात में जितने सोने जाते हैं उन्हें मीठी सुकून भरी नींद देना प्रभु। रात भरी अच्छी मीठी नींद में सोने पाए। हर एक अटैक, बाहरी अटैक, बीमारी के अटैक, दुष्ट के अटैक इनके जीवन से नष्ट हो। वचनों के जरिए, एंजल के जरिए इनसे बातें करना। कल का दिन तेरे नाम से सुनो करे प्रभु यीशु। हर एक पति पत्नी के रिश्ते रिस्टोर, तलाक कैंसल हो, कोर्ट केस समाप्त हो प्रभु। सब तरह का वो बंधन टूट जाए प्रभु। पति पत्नी के बीच के लड़ाई झगड़े मिट जाए। माता पिता बच्चों के बीच का मनमुटाव दूर हो प्रभु। परिवार में क्लेश जब है वो नष्ट हो जाए। हर एक गरीबी का श्राप उखड़े प्रभु यीशु के नाम से। इनके फाइनेंस ब्लेस हो जाए, इनके खेत खलियानों में आशीष बरकत आए, इनके हाथ के कामों पर बरकत आए। सचमुच आपने इन्हें छुआ और ब्लेस किया। आज के वचन से इन्हें ब्लेस किया। जब ये पाप के कारण एक गिल्टी कॉन्शियस को फील कर रहे थे, ये अपने आप में प्रभु परमेश्वर पिता ये बहुत ज्यादा शर्मिंदगी को महसूस कर रहे थे, लेकिन आज आपने इनके पापों को क्षमा करके इन्हें पूरी रीति से स्वतंत्र और आजाद कर दिया पिता। हम धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत वायदे के लिए और हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने के लिए प्रभु। एक बार फिर से हर एक भाई बहन को तेरे पवित्र लहू में छुपाते हैं पिता। आपने दया किया, हमारी प्रार्थना को सुना। सारा आदर, महिमा, जलाल, गौरव आपको देते हुए प्रार्थना प्यारे जीवित उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते, आमीन।